फिर हमें एक पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर जीरो और टोगा एक साथ होते हैं। जीरो कहता है ये मेरी गलती है, मुझे माफ करना मास्टर, आपकी आंख के लिए। आपने मुझे भागने को कहा था फिर भी मैं नहीं भागा। टोगा कहता है मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है और उसे चिंता करने के लिए मना करता है। फिर जीरो पूछता है मास्टर वैम्पायर लोगों को चोट क्यों पहुंचाते हैं? टोगा बताता है क्योंकि वो एक ऐसे क्रिएचर हैं जो अपने इंस्टिंक्ट पर कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए हम उनको हंट करते हैं। यही कारण है वैम्पायर हंटर के एग्जिस्ट होने का। तो जीरो क्या तुम समझ गए? फिर हम वापस से प्रेजेंट में देखते हैं जीरो का खून निकल रहा होता है क्योंकि टोगा ने उस पर एंटी वैम्पायर स्पेल से कास्ट हुई बुलेट से शूट किया था। वो कहता है जीरो अब तुम खून के प्यासे हो गए हो, तो क्या अभी भी तुम अपनी फेथ को एक्सेप्ट करने से डर रहे हो? जिसके बाद वो अपनी गन फिर से उस पर तान देता है, मगर यूकी जीरो को पकड़ लेती है और कहती है मुझे नहीं पता कि तुम जीरो के कौन हो, मगर तुम जीरो का भाग्य डिसाइड नहीं कर सकते। मैं जीरो को मरने नहीं दूंगी। मगर जीरो उसको अपने पास से थोड़ा दूर करता है क्योंकि उसने अपने फेथ को एक्सेप्ट कर लिया था। फिर जैसे ही टोगा उसे शूट करने जा रहा होता है तभी यहाँ पर हेडमास्टर आता है और उससे गन ले लेता है। फिर वो उन दोनों के लिए अपना हाथ बढ़ाता है ताकि वो पानी से निकल सके, मगर वो दोनों उसका बिना हाथ पकड़े बाहर आ जाते हैं। यूकी पूछती है कि तुम कौन हो? टोगा बताता है कि मैं एक वैम्पायर हंटर हूँ और जीरो का मास्टर। जीरो भी हाँ कहता है। टोगा कहता है यूकी तुम एक चोमू हेडमास्टर की बेटी हो जो जीरो के द्वारा अभी काटी जाने वाली थी और फिर भी तुम मुझे ही ब्लेम कर रही हो। फिर हम यूकी को उसके डोर में देखते हैं। उसे हेडमास्टर ने ये कहकर भेज दिया था कि वो यहाँ की सिचुएशन हैंडल कर लेगा। यूकी जीरो के बारे में सोच रही होती है, तभी यूरी भी जाग जाती है और वो उसके पास आकर कहती है क्या कोई बात है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। यूकी फिर से जीरो के बारे में सोचकर रोने लगती है। अगले दिन भी जीरो क्लास में नहीं आता और वो शाम को भी अकेले ही उन लड़कियों को रोक रही होती है। ये चीज कनामे भी नोटिस करता है। यूकी रात को जीरो को उसके रूम में देखने आती है, मगर वो वहाँ पर नहीं होता। फिर वो टोगा के पास आती है जो नाइट क्लास को पढ़ाने जा रहा था। वो उसे पकड़कर कहती है कि जीरो कहाँ है, क्या तुमने उसके साथ कुछ किया है? टोगा बताता है कि उसने जीरो को आइसोलेट कर दिया है, इसलिए ताकि टोगा जब तक उसे नहीं मार देता वो किसी को अपना शिकार ना बना सके। और मुझे छोड़ो, तुम्हारे चोमू बाप ने कहा है कि मुझे नाइट क्लास में एथिक्स पढ़ानी है। जिसके बाद वो क्लास के अंदर चला जाता है। तभी पीछे से कनामी आता है और कहता है आज मैंने जीरो को नहीं देखा, उसकी भलाई के लिए तुम्हें उसे नाइट क्लास में ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट करनी चाहिए। फिर वो भी अंदर चला जाता है। अंदर टोगा इन सबको अपना इंट्रोडक्शन देता है। मैं तुम्हारा एथिक्स टीचर हूँ, मेरा नाम है टोगा, तुम सभी से मिलकर खुशी हुई। वैम्पायर्स। हमें रूका से पता चलता है कि टोगा वैम्पायर हंटर की रैंक में सबसे टॉप पर आता है, मतलब नंबर 1 पर। टोगा कहता है शांत हो जाओ, क्लास में अभी मैं एक एक्सीलेंट टीचर हूँ, पूरे प्रॉपर सर्टिफिकेशन के साथ। तभी कनामे कहता है क्या तुम नाइट क्लास पर नजर रखने आए हो या फिर हम में से किसी वैम्पायर को मारना चाहते हो? टोगा कहता है फिलहाल अभी तो मेरी लिस्ट में किसी का भी नाम नहीं है, मगर तुम मेरे लेक्चर में सोए तो शायद मैं तुम्हारा नाम अपने लिस्ट में ऐड कर सकता हूँ। ये सुनकर रूका और आइडो गुस्सा हो जाते हैं। कनामे कहता है मैं केयरफुल रहूंगा टीचर। थोड़ी देर बाद इनकी क्लास खत्म हो जाती है। फिर जैसे ही टोगा यहाँ से जा रहा होता है तभी उस पर एक नाइफ से अटैक होता है, मगर वो उस अटैक को अपनी किताब से ही रोक लेता है। जिसके बाद वो बाहर चला जाता है। फिर जब वो बाहर आता है तो बाहर वो यूकी को देखता है जो जब से वहाँ पर खड़ी थी। वो उससे पूछती है कि जीरो कहाँ है, तो टोगा उसका डेडिकेशन देखकर जाते हुए उसे बताता है कि जीरो हेडमास्टर के गेस्ट रूम में है। ये सुनकर यूकी तुरंत वहाँ से भागते हुए जीरो के पास जाती है। वो गेट नॉक करती है तो जीरो गेट खोलता है। यूकी पूछती है कि तुम उस बंदे की बात क्यों मान रहे हो, इस गेट पर तो लॉक भी नहीं लगा है। फिर जीरो बताता है किरियो फैमिली कई पीढ़ियों से वैम्पायर हंटर रही है, मेरे पेरेंट्स भी वैम्पायर हंटर थे, वो ज्यादातर घर से बाहर रहते थे, तो मास्टर टोगा मेरी और मेरे छोटे भाई की देखभाल भी करते थे। एक दिन हमारी प्राइमरी स्कूल की स्पेशल नर्स जो बहुत दयालु और सुंदर थी, लेकिन हकीकत में वो तो एक वैम्पायर थी जो कभी ह्यूमन थी। एक दिन वो लेवल ई बन गई, तब मैंने पहली बार किसी लेवल ई को देखा था। टोगा उस नर्स को शूट करने जा रहा था, तभी जीरो उसके बीच में आ जाता है और उसे मना करता है, मगर तभी उस नर्स ने टोगा की राइट आई पर अटैक कर दिया था और फिर टोगा ने उसे शूट कर दिया था। जीरो बताता है उस दिन मुझे वैम्पायर से डर महसूस हुआ था, मेरे मास्टर ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी, तो अगर वो चाहते हैं कि मैं मर जाऊं तो मैं
मर जाऊंगा। तभी यूकी उसे समझाती है और कहती है तुम उनके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो। फिर यूकी उससे अंदर आने का पूछकर अंदर आ जाती है। फिर वो उसे बाथरूम में ले जाती है और वो कहती है मुझे एहसास हुआ कि यही एक चीज है जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। वो उसे अपना खून पीने को कहती है। वो कहती है इससे तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा, भले ही ये थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना हो। फिर जीरो भी अपना कंट्रोल खोने लगता है और वो उसकी गर्दन पर काटकर उसका खून पीने लगता है। जब वो खून पीकर हटता है तो कहता है ये शर्मनाक है, मुझे वैम्पायर से नफरत है, फिर भी मैं अपने आप को खून पीने से नहीं रोक पा रहा। यूकी अब मुझे छोड़ दो। यूकी कहती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, मैंने अपने आप से वादा किया है तुम्हारा साथ देने का, मैं तुम्हें रोकूंगी, भले ही तुम मना करो, भले ही तुम मुझे इसके लिए नफरत करो, तुम कोई लेवल ही नहीं बनोगे, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। ये सुनकर जीरो कहता है मैं तुम्हें नफरत कैसे कर सकता हूँ, क्या तुम ठीक हो? यूकी कहती है अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जीरो तुम मुझे प्रॉमिस करो कि कल तुम स्कूल आओगे। ये कहकर यूकी वहाँ से चली गई थी। तभी उसे रास्ते में कनामे मिलता है। वो कहता है तुम कहाँ थी यूकी? वो उसके बाल छूकर कहता है तुम्हारे निचले बाल गीले हैं, क्या तुमने कुछ धोया है? यूकी सोच रही होती है क्या इन्हें पता चल गया? प्लीज जीरो के काटने का निशान मत देखना। तभी कनामे उसे गले लगाता है और कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि जिसको भी तुम बचाने की कोशिश कर रही हो उससे तुम्हें कोई नुकसान ना हो। फिर कनामे यूकी को जाने को कहकर खुद भी वहाँ से जाने लगता है। तभी कनामे को टोगा दिखता है। टोगा कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम उस लड़की को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हो, लेकिन तुमने ये तो देख ही लिया होगा कि उसने क्या करा है, तो तुम जीरो को मार क्यों नहीं देते? कनामे अपनी पावर का यूज करके पलक झपकाते ही टोगा की सिगरेट काट देता है और वो जाते हुए कहता है इसलिए ताकि मैं उसे खो ना दूं। जिसके बाद सुबह क्लास में यूकी सोच रही होती है प्लीज जीरो आज स्कूल में आ जाओ। तभी एक बंदा कहता है आज सर टोगा लेट हो जाएंगे। ये सुनकर यूकी क्लास से जीरो की तरफ भागती है और वो सोचती है मैं पागल हूँ, मुझे जीरो को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। इधर जीरो के पास टोगा होता है। वो अपनी गन निकालता है और वो जीरो को शूट कर देता है। तभी यूकी पीछे से चिल्लाती है रुक जाओ। तभी हम देखते हैं जीरो ने उस गन को पकड़ लिया था और उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी थी, जिसकी वजह से वो बच गया था। टोगा गन छोड़ते हुए कहता है तो क्या तुमने ये डिसाइड कर लिया कि तुम मुझे मारने से पहले वेट नहीं करोगे? क्या तुम भूल गए कि तुमने एक दिन मुझसे शपथ ली थी कि तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम मुझे मेरी दाहिनी आंख खोने का कभी अफसोस नहीं होने दोगे? मगर अभी मुझे तुम्हें देखकर सच में तुम्हें मार डालने का मन कर रहा है। तुमने ये खून से सना हुआ जीवन चुना है, भागने की कोशिश मत करना जीरो। वो जाते हुए यूकी से कहता है ओए छोटी लड़की, अगर ये फिर से सटियाए तो तुम इसे रोक लेना, इसे प्यार से समझाने से तुम्हारा ही नुकसान होगा, तो तुम इसे गोली ही मार देना, यही इसके लिए बेहतर है। यूकी कहती है तो तुमने ये क्यों नहीं किया जब तुमने पूल में जीरो को शूट किया था? वो कहता है चाहे तो मैं इसे एक गोली में ही खत्म कर सकता था, मगर मानो मैं उस सीमा तक पहुंच ही नहीं पाया। वो कहता है जीरो मुझे लगता है कि वो औरत अभी भी जिंदा है। ये सुनकर जीरो हैरान हो जाता है। ये कहकर टोगा यहाँ से चला जाता है। फिर यूकी जीरो के पास आकर कहती है मुझे लगा था कि तुम मर जाओगे, और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। जीरो कहता है चिंता मत करो, तो इसलिए अब रो मत। तभी हम बाहर खिड़की के पास कनामे को देखते हैं जो उनकी बातें सुन रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम इन दोनों को ट्रेनिंग ग्राउंड में देखते हैं। जीरो अपनी शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो कहता है तुम वहाँ कब तक खड़ी रहोगी? मेरा गार्जियन बनना तुम्हारे लिए बहुत कठिन होगा। यूकी कहती है लगता है तुम अब बिल्कुल ठीक हो गए हो। जीरो कहता है अपने गले पर पट्टी बांधना बंद करो। वो कहती है ये बांधना जरूरी है, अगर मैं बैंडेज का यूज करूंगी तो आइडो जैसे लोग इसे छीन लेंगे, और अगर इसे किसी ने देख लिया तो? तभी जीरो कहता है तुम कनामे की बात कर रही हो, है ना? अगर तुम्हें चॉइस दी जाए कि तुम्हारा खून कौन पिएगा तो तुम जरूर कनामे को चुनोगी। मैं तुम्हारे खून के स्वाद से ये बता सकता हूँ। ये सुनकर यूकी जीरो का परवट कहकर अपने रूम में चली जाती है। वो रूम में आते ही सोफे पर कूदकर लेट जाती है और सोचती है मैं सभी से बेहतर जानती हूँ कि कनामे सीनियर मेरे लिए कितने मायने रखते हैं, और मैं फिर भी उनको धोखा दे रही हूँ। तभी उसे उसके अंदर की आवाजें सुनाई देने लगती है। क्या तुम उसे धोखा दोगी? क्या तुम सब कुछ भुलाने जा रही हो? जिसके बाद हमें यूकी का पास्ट दिखाया जाता है। यहाँ कनामे यूकी को पुडिंग खिला रहा होता है। तभी छोटी यूकी कनामे के दांतों को देखती है। फिर जब वो उसके दांतों को छूती है तो उसे अपना पास्ट याद आने लगता है, वही वाला जो वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था, जिसकी वजह से वो डर जाती है। कनामे कहता है लगता है अब मुझे इसके सामने से चले जाना चाहिए, मैं अब घर जा रहा हूँ। हमें पता चलता है इस वक्त तक कनामे ने अपने पेरेंट्स को खो दिया होता है, जिसके बाद वो जाने लगता है। फिर हम यूकी को देखते हैं जो बाहर देख रही होती है। हेडमास्टर कहता है क्या तुम्हें बाहर की चीजें परेशान करती हैं? अगर तुम यहीं रहोगी तो डरने की कोई बात नहीं है। जिसके बाद हमें पता चलता है जब से कनामे
कनामे यूकी को यहाँ पर लाया था तो हेडमास्टर ने यूकी को गोद ले लिया था। मगर जब से कनामे यहाँ से गया है, यूकी ने हेडमास्टर से एक शब्द भी बातें नहीं करी होती, बस वो लगातार बाहर ही देखे जा रही थी। ये सब देखते हुए हेडमास्टर कनामे को अपने घर बुलाता है। इन दोनों को यूकी भी देख रही होती है। जब हेडमास्टर कनामे को यूकी को दिखाने ले जाता है तो वहाँ छोटी यूकी अपने आप से ड्रेस चेंज कर रही होती है। इन दोनों को देखकर वो कपड़े में ही छुप जाती है। यूकी की हरकतें देखकर कनामे हंसने लगता है। वो कहता है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें डरा दिया। ये कहकर वो यहाँ से जा रहा होता है। तभी यूकी उसे पीछे से पकड़ लेती है। फिर वो पहली बार कनामे का नाम लेती है। एक रात यूकी बाहर कनामे का इंतजार कर रही होती है। जब वो आता है तो यूकी उसे लॉर्ड कनामे कहकर उसके गले लग जाती है और कहती है, आज मेरा बर्थडे है। 1 साल पहले इसी दिन आपने मेरी जान बचाई थी, तो कांग्रेचुलेशन लॉर्ड कनामे। कनामे कहता है, यूकी आज मुझे तुम्हें कांग्रेचुलेशन बोलना है, तुम्हें नहीं। लेकिन फिर भी वो उसे थैंक्स बोलता है और उसके गले लगता है। एक दिन कनामे उसके घर आ रहा होता है तो यूकी उसे लेने के लिए शहर जाती है। वो सोचती है कि लॉर्ड कनामे अगर मेरे घर आ रहे हैं तो वो इसी रास्ते से आएंगे। तभी उसे एक बंदा उसके पास आते हुए दिखता है और ये भी एक वैम्पायर होता है। मगर तभी हम यूकी के पीछे कनामे को देखते हैं। वो बंदा कनामे को ग्रीट करता है। जब यूकी पीछे देखती है तो वो उसके गले लग जाती है। कनामे कहता है, मुझे लगता था कि तुम्हें शहर में अकेले घूमने से डर लगता है। मगर यूकी कहती है, जब तक आप मेरे साथ हो तो मुझे किसी चीज का डर नहीं है। फिर एक रात हेडमास्टर जीरो को अपने घर लाता है और इस सीन के बारे में हमें पहले ही पता है। एक बार यूकी देखती है जीरो अपने आप को इंजर्ड कर रहा होता है। वो कहता है, इस निशान की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो औरत मुझे छू रही है। यूकी कहती है, सब ठीक हो जाएगा जीरो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर हम यही पास्ट जीरो के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अगले दिन जीरो और हेडमास्टर आपस में बात कर रहे थे। तभी यूकी वहाँ से चली जाती है और वो किसी को अंदर आने के लिए कह रही थी और ये कनामे होता है। फिर जीरो जैसे ही कनामे को देखता है वो टेबल पर से चक्कू उठा लेता है और कनामे पर अटैक कर देता है। वो चक्कू कनामे के हाथ पर लगा था। जीरो कहता है, तुम भी एक वैम्पायर हो, तुम्हारे अंदर से भी सेम उसी औरत की तरह गंध आ रही है। कनामे कहता है, वो औरत, अच्छा तो फिर तुम जरूर जीरो होगे, तुम्हारी फैमिली के लिए मुझे बहुत दुख है। फिर वो उस चक्कू को निकाल देता है। जिसके बाद हम जीरो को उसके बेड पर देखते हैं। जिसके पास यूकी आती है वो उसे छूने जाती है मगर जीरो उसका हाथ हटाकर कहता है, मुझे उन हाथों से मत छुओ जिन्होंने उस वैम्पायर को छुआ था। यूकी उसे बताती है कि कैसे कनामे ने उसकी जान बचाई थी और कनामे एक अच्छा वैम्पायर है। अगले दिन हेडमास्टर इन्हें बता रहा होता है, अब से क्रॉस एकेडमी में नाइट क्लास भी शुरू होने वाली है। इस क्लास में कोई भी नॉर्मल बच्चा नहीं होगा। इस क्लास में सभी वैम्पायर्स स्टूडेंट्स होंगे। ये सुनकर जीरो शॉक होकर कहता है कि आपका इरादा क्या है। पीछे से कनामे कहता है, ये इसलिए है ताकि ह्यूमंस और वैम्पायर्स एक साथ रह सके। जो भी यंग वैम्पायर्स हैं उन्हें मॉडरेट बनने के लिए एजुकेट किया जाएगा। कनामे को देखकर यूकी उसके पास चली जाती है। तभी जीरो कहता है, ये इम्पॉसिबल है, वैम्पायर्स ह्यूमंस को नहीं समझते। ये इतिहास कितनी बार दोहराया गया है। हेडमास्टर कहता है, अब हम इसे खत्म करना चाहते हैं। जीरो, तुम्हारी तरह मैंने भी अपने लोगों को खोया है, चिंता मत करो क्योंकि नाइट क्लास में कनामे होगा जिसकी वजह से बाकी वैम्पायर्स अपने बिहेवियर पर सुधार करेंगे। जीरो सोचता है, लेकिन अगर इसने ही हमें धोखा दे दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्रेजेंट में जीरो ये बातें सोचकर उदास होता है। तभी हम इस रूम के बाहर कनामे को देखते हैं। फिर वो भी यहाँ से जाते हुए अपना पास्ट याद करता है जब कनामे ने हेडमास्टर की पीसफुल विचारों को एक्सेप्ट किया था। कनामे कहता है, तो क्योंकि मुझे कुछ रूल्स का पालन करना होगा तो मुझे अपने असिस्टेंट्स की हेल्प लेने में खुशी होगी। बस मुझे एक बात की चिंता है और वो है यूकी। हम यूकी को देखते हैं जो सोच रही थी, वैम्पायर्स क्या है? क्या वैम्पायर्स अपने साथियों की भावनाओं को खून से समझ सकते हैं? फिर वो कनामे के बारे में सोचने लगती है। तभी हमें एक और पास्ट दिखाया जाता है। हम छोटे जीरो और यूकी को देखते हैं जो वैम्पायर डॉर्मेट्री के बारे में बात कर रहे होते हैं। जीरो वहाँ से जाते हुए यूकी को कहता है कि तुम उधर मत जाना, मगर यूकी सोचती है कि वहाँ पर लॉर्ड कनामे होंगे तो वो वहाँ पर चली जाती है। जिसके बाद वो उस डोर्म का गेट खोलती है और अंदर इचिजो होता है। इचिजो उसे देखकर कहता है, अरे यूकी, क्या तुम यहाँ कनामे से मिलने आई हो? मगर फिलहाल वो तो अभी यहाँ नहीं है। यूकी पूछती है, क्या आप मुझे जानते हो? इचिजो कहता है, हाँ, क्योंकि मैं कनामे के साथ रहता हूँ और मैं उसे अक्सर तुम्हारे घर छोड़ने जाता हूँ। फिर वो उसे जाने के लिए कहता है क्योंकि रात ज्यादा हो गई थी और वो गेट बंद कर लेता है। मगर यूकी गेट खोलकर वापस से अंदर आ जाती है और जीने पर बैठकर कनामे का इंतजार करने लगती है। तभी उसे आइडो और बाकी सभी लोगों की आवाज आती है। उन्हें देखकर वो सोचती है, क्या वैम्पायर्स भी पढ़ते हैं? और ये सोचकर वो हल्का सा हंसती है। इसकी आवाज ये सब भी सुन लेते हैं। उसे देखकर आइडो कहता है, ये इंसान की बच्ची यहाँ क्या कर रही है? क्या ये मेरी कोई फैन है? मगर रूका उसे इग्नोर
कवर करने के लिए कहती है और ये सब पढ़ाई करने चले जाते हैं। यूकी रुका को देखकर सोचती है क्या ये भी लॉर्ड कनामे को पसंद करती है। हम देखते हैं यूकी कनामे का इंतजार करते हुए जीने पर ही सो गई थी। उसके पास एक बंदा आता है मगर तभी पीछे से कनामे कहता है क्या तुम्हें अभी भी नाइट क्लास के रूल नहीं पता। वो बंदा कनामे से माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। फिर कनामे यूकी के पास आकर उसे अपना कोट उड़ा देता है और वो उसे देखकर उसकी गर्दन पे काटने जा रहा होता है मगर वो रुक जाता है। फिर वो उसे उठाकर लेकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद यूकी की आंख खुलती है। वो कहती है मैं कहाँ पर हूँ। तभी उसके पास कनामे का कोट देखकर वो उसे सूंघने लगती है। तभी उसे कनामे की आवाज आती है। जब वो वहाँ पर जाती है तो देखती है कनामे रुका का खून पी रहा होता है, जिसे देखकर वो डर कर भागने लगती है। वो सोचती है लॉर्ड कनामे ऐसे नहीं कर सकते, ये सब एक बुरा सपना था। जिसके बाद हम छोटी यूकी को जीरो के साथ देखते हैं। जीरो कहता है वो लोग किसी को जान से मारने में एक बार भी नहीं सोचते, वो सब इंसान के रूप में जानवर हैं। कनामे भी कोई अलग नहीं है। मगर यूकी को तो एक चीज रट गई थी। वो कहती है मगर लॉर्ड कनामे ने मेरी जान बचाई थी, वो अलग है। जीरो कहता है ऐसा है तो तुम कांप क्यों रही हो। उस रात यूकी को फिर से डर लगा था। प्रेजेंट टाइम में जीरो यूकी को देखता है जो सो गई थी। वो उसे एक चादर उड़ाता है। तभी यूकी सोते हुए कनामे का नाम लेती है, लेकिन तभी जीरो उसकी पट्टी देखता है जिसकी वजह से उसकी आंखें लाल हो जाती है। मगर वो अपने आप को कंट्रोल करता है। तभी वो कनामे को देखता है जो यहीं पर खड़ा होता है। कनामे उसे बाहर चलने को कहता है क्योंकि उसे कुछ बात करनी होती है। जिसके बाद जीरो भी वहाँ से जाने लगता है। तभी यूकी की थोड़ी सी आंख खुलती है तो वो वहाँ पर बस कनामे को देख पाती है। उसे लगता है कि ये चादर कनामे ने उसे उड़ाया था। जिसके बाद हम इन दोनों को बाहर ग्राउंड में देखते हैं। कनामे कहता है मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मैं तुम्हें क्यों नहीं मार देता। मैं क्रॉस एकेडमी की शांति के खतरे को समझता हूँ, इसलिए मैंने इसके बारे में थोड़ा सोचा कि यूकी की शील्ड कौन बनेगा। तुम यूकी को धोखा नहीं दोगे क्योंकि तुम उसके बहुत ज्यादा एहसानमंद हो और इसीलिए मैं तुम्हें जीने की इजाजत दे रहा हूँ जीरो। तभी अंदर हम यूकी को देखते हैं जो सोच रही थी कि उस दिन मेरे अंदर कुछ बदल गया था, लेकिन एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलेगी कि मैं कनामे सीनियर से प्यार करना बंद नहीं कर सकती। अगले दिन जीरो कनामे की कई बातें सोच रहा होता है। फिर हम मून डॉर्मेट्री में देखते हैं जहाँ पर कनामे लेटा हुआ होता है। उसे बाहर से इचिजो आवाज दे रहा होता है मगर वो गेट नहीं खोलता। इचिजो के पीछे बाकी सब लोग भी होते हैं। हमें पता चलता है कि कनामे ने अपने आप को कमरे में लॉक कर लिया है। रुका उसके लिए परेशान होती है मगर इचिजो उसको परेशान होने से मना करता है। तभी यहाँ पर एक मेड आती है जिसके एक हाथ में बहुत सारी किताबें थी और ये सारी किताबें इचिजो ने मंगाई थी। वो पूछती है कि इन किताबों को कहाँ रखना है और लॉर्ड कनामे कहाँ है, क्योंकि उसके पास डॉर्मेट्री में आने की एक रिक्वेस्ट आई थी। ये रिक्वेस्ट एक ऐसे बंदे ने भेजी है जो यहाँ आने का प्लान बना रहा है। जब इचिजो उस रिक्वेस्ट को देखता है तो वो हैरान हो जाता है। वो बताता है आज रात यहाँ पर मेरे दादाजी आने वाले हैं। ये सुनकर इन सभी का रिएक्शन ऐसा होता है। जिसके बाद ये सभी लोग एक साथ होते हैं। इचिजो इनको अपने ग्रैंडफादर के बारे में बता रहा होता है। उसके दादाजी दिन की दुनिया में रहते हैं। ऐसे कोई बिजनेस की चीजें नहीं है जिसमें उनकी कंपनी शामिल ना हो। उन्होंने इचिजो ग्रुप बनाया है। वो सबसे एलाइट वैम्पायर फैमिली में से एक के हेड है। उनका नाम असाटो इचिजो है। वो इचियो के नाम से जाने जाते हैं और वो सीनेस्ट के हायर सीनियरिटी वाले मेंबर में से एक है। रात को सारे वैम्पायर्स उस बंदे को देखने आए होते हैं। काइन कहता है वो बंदा एक मॉन्स्टर है जो हमसे 10 गुना ज्यादा समय तक जिंदा रहा है। इशिकी कहता है मुझे तो ये जानना है कि कौन ज्यादा डरावना है, प्योर ब्लड लॉर्ड कनामे या फिर वो बंदा। तभी यहाँ पर कनामे भी आ जाता है। इचिजो कहता है यहाँ तुम्हें आकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं थी कनामे, वो शायद मुझे लेक्चर देने ही आ रहे होंगे। कनामे कहता है मैंने काफी समय से इचियो को नहीं देखा है, मैं तो बस उसे हेलो बोलना चाहता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर इचियो की एंट्री होती है। इचियो इनको थैंक्स करता है इतने वार्म वेलकम के लिए। कनामे कहता है तुम्हें ठीक देखकर मुझे खुशी हुई। इचियो कहता है जब से आपने मेरा ऑफर रिजेक्ट किया था कि मैं आपका गार्डियन बनना चाहता हूँ, तब से मैं आपको दिखाई नहीं दिया हूँ लॉर्ड कनामे। इचियो कनामे को इस टॉपिक पर बात करने से मना करता है मगर इचियो कनामे के पास आकर कहता है प्योर ब्लड वैम्पायर्स की बात ही अलग है। आपका शरीर खून से लथपथ हो सकता है लेकिन ये कभी गंदा नहीं होता, एक ऐसे एवरलास्टिंग फूल की तरह जिसकी सुगंध कभी नहीं जाती। तभी वो कनामे का हाथ पकड़ता है और घुटने पर आकर बोलता है ये उमड़ती जवानी, ये पावर, ये सुंदरता, अगर मेरी कोई इच्छा होती तो वो ये होती कि मैं इस बेजोड़ खून को शेयर कर सकता। तभी आइडो और रूका उसका हाथ हटा देते हैं। आइडो कहता है तुम्हारा मजाक बहुत हुआ,
मैं तुमसे नहीं डरता। मगर तभी कनामे आइडो में एक रैपट मारता है और इसके लिए वो इचिरो से माफी मांगता है। इचिरो कहता है आपके यहाँ होने की वजह से ही मैं अपने पोते को इस स्कूल में पढ़ने दे रहा हूँ। फिर वो घुटनों पर आकर कनामे के हाथ पर एक किस करता है। उसी रात कनामे के पास रुका आती है और कहती है आप पिछले कुछ समय से काफी उदास हो लॉर्ड कनामे, अगर मेरे खून से आपको सहारा मिलता है चाहे थोड़ा सा ही। जिसके बाद वो अपनी गर्दन पर नाखून मारकर खून निकाल लेती है जिसकी एक बूंद कनामे के चेहरे पर गिरती है। कनामे कहता है रुका, तुमने मुझे बहुत कुछ दे दिया है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। ये सुनकर रुका भी वहाँ से चली गई थी। रास्ते में उसे काइन मिलता है। उसे देखकर वो कहती है लॉर्ड कनामे मेरा खून नहीं पीना चाहते। फिर वो काइन को पकड़ते हुए कहती है लॉर्ड कनामे मेरा खून पीना चाहते थे जब मैं पहली बार इस एकेडमी में आई थी और ये बस सिर्फ एक बार हुआ था। फिर काइन उसे दिलासा देता है मगर रुका कहती है मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ मगर अभी भी मैं उन्हें समझ नहीं पाई हूँ। इधर इचिरो से कह रहा था मुझे पता है कि लॉर्ड कनामे तुम पर बहुत भरोसा करते हैं, उनकी सेवा करते रहो और उनका ध्यान रखो, यही कारण है कि मैंने तुम्हें इस एकेडमी में रहने की अनुमति दी है। इचिरो कहता है दादाजी आप समझ नहीं रहे हो, मैं अपनी दोस्ती के लिए हानिकारक नहीं बनूंगा। फिर इचिरो उसे सुनाने लगता है। तभी यहाँ पर यूकी आती है और कहती है ये क्रॉस एकेडमी पीसफुल है और क्या आप इचिरो के दादाजी हैं? हम आपको हेडमास्टर के ऑफिस ले जाने के लिए आए हैं। फिर इचिरो जा रहा होता है मगर तभी कनामे उसे ऊपर से आवाज देता है मुझे उम्मीद है कि मैं तुमसे फिर मिलूंगा, मैं भी यही चाहता हूँ लॉर्ड कनामे। तो ठीक है। जिसके बाद जीरो और इचिरो चले जाते हैं मगर यूकी वहीं खड़ी होकर कनामे को देख रही होती है। तभी उसे कनामे उसके काम के लिए कॉम्प्लीमेंट देता है जिसे सुनकर वो उसे थैंक्स कहकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम यूकी को फिर से देखते हैं जो बाथरूम में टॉवल लेके जा रही होती है। वो बहुत ज्यादा खुश लग रही होती है मगर अंदर बाथरूम में जीरो होता है जो कहता है कनामे का इससे कोई लेना देना नहीं है। तभी यहाँ अंदर यूकी आती है। अरे नॉक तो कर लिया करो। यूकी कहती है अपना तौलिया दरवाजे पर लटका दिया करो। और वो जब गेट बंद करने वाली होती है तो देखती है जीरो ने पहले अपना तौलिया वहाँ पे लटकाया हुआ था। तभी जीरो कहता है मुझे पता नहीं कि कनामे तुम्हारे साथ क्या करना चाहता है। फिर वो अपने कपड़े खोलने लगता है। यूकी कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कनामे को खून दूंगी, तुमने ही ये मुद्दा उठाया है और सुनो तुम्हें खून देना मेरी ड्यूटी है, तो क्या ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें दावत दे सकती हूँ? तभी जीरो उसे पकड़ लेता है। यूकी को लगता है कि जीरो उसका खून पीने वाला है मगर जीरो ऐसा नहीं करता। फिर वो उससे थोड़ा दूर जाकर अपनी शर्ट उतारने लगता है। तभी यूकी उसके ऊपर अपने सारे कपड़े फेंक कर मारती है और कहती है मुझे लगा कि तुम सीरियस हो, अगर तुमने मुझे दोबारा परखने की कोशिश की तो मैं सचमुच गुस्सा हो जाऊंगी। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही हेडमास्टर यहाँ पर आता है और कहता है जीरो मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। जिसके बाद हम इन दोनों को एक साथ देखते हैं। हेडमास्टर कहता है ये ऑर्डर हंटर सोसाइटी से आया है, तुम्हें एक लेवल ई सीरियल किलर को हंट करना है। उन्होंने तुम्हें चुना है, वो तुम्हें टेस्ट कर रहे हैं ये देखने के लिए कि क्या तुम क्लियू फैमिली के नाम को आगे बढ़ा सकते हो या नहीं। और अनफॉर्चुनेटली जीरो तुम इसे इनकार नहीं कर सकते। अगले दिन सुबह यूकी कुछ सोच रही होती है। तभी उसे जीरो दिखता है जो क्लास स्किप करके कहीं जा रहा था। तो वो उसका पीछा करने लगती है। वो देखती है जीरो एक खंडर जैसे घर में जा रहा था। तभी हम यहाँ पर टोया और इशिकी को देखते हैं। ये बंदी इन्हें अपना काम जल्दी करने के लिए कहती है क्योंकि ये दोनों एक मॉडल होते हैं और अभी थोड़ी देर में इनका फोटो शूट होने वाला था। वो इन दोनों को ये सारी बातें धमकाकर चली जाती है। अंदर जाते हुए इशिकी कहता है हमें इतनी सुबह ये काम क्यों करना पड़ रहा है? टोया बोलती है ये ऑर्डर सीनेट से आया है, हम किसी वेम्पायर हंटर को हमसे पहले ये काम नहीं करने दे सकते। फिर ये दोनों उस लेवल ई के बारे में बात करने लगते हैं। तभी यहाँ पर इनको यूकी मिलती है। जिसके बाद हम अंदर जीरो को देखते हैं जो लेवल ई के पास खड़ा होता है जो एक लड़की को पकड़कर बैठा हुआ था। जीरो कहता है क्या तुम वही लेवल ई हो जिसने 4 टीनेजर लड़कियों की जान ली है? वो कहता है तुम्हें बिना कोई सवाल पूछे मुझे गोली मार देनी चाहिए। फिर वो बताता है हाँ मैं खुद को रोक नहीं पाया, वो सेंसेशन मैं भूल नहीं सकता, तुम नहीं समझोगे किसी लड़की में अपने नोकीले दांत चुबाने पर कैसा फील होता है। फिर वो जीरो के सामने से भाग जाता है मगर तभी जीरो उस पर शूट करता है मगर वो गोली उसे नहीं लगती। जीरो कहता है सारे वैम्पायर्स ऐसे क्यों होते हैं, अब मैं इन पर दया नहीं दिखाऊंगा। गोली की आवाज बाहर ये सब भी सुन लेते हैं तो यूकी भागकर जीरो के पास जाने लगती है। तभी उसे जीने पर वही लेवल ही दिखता है। अरे ये तो एल के स्टाइल में बैठा है डेथ नोट वाले।
उसे देखते ही वो अपना वेपन निकाल लेती है। तभी यहाँ इशिकी आता है और वो अपनी पावर का यूज करता है। हम उसकी पावर को देखते हैं, वो अपनी पावर से अपने खून को चाबुक की तरह इस्तेमाल करता है। इशिकी इस पर अटैक करता है मगर वो उसके सारे अटैक से बच जाता है। टोया इसे जल्दी खत्म करने को कह रही होती है मगर तभी यूकी जीरो को ढूंढने अंदर भाग जाती है। वो जीरो को जब ढूंढ रही थी तभी उसके नीचे से वो लावा ली निकलता है जो उसका पैर पकड़ के उसे गिरा देता है, जिसकी वजह से यूकी का वेपन भी नीचे गिर जाता है। वो अपना वेपन उठाने की कोशिश करती है मगर वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी। अरे डरो मत, मैं नरमी से काम करूंगा। तभी उसे एक गोली आकर लगती है। अपने गंदे हाथ उससे दूर कर। जीरो उसकी छाती पर पैर रखकर दिखाता है कि उसे ऑर्डर मिला है वैम्पायर हंटर की तरफ से एक सीरियल किलर के रूप में एक लेवली को खत्म करने का। अच्छा तो ये खत्म हो गया, लेकिन मुझे अब इंसानों को मारना नहीं पड़ेगा। तभी जीरो उसे शूट कर देता है जिससे वो खत्म हो जाता है। तभी यहाँ इशिकी और टोया उस लड़की को लेकर आते हैं। टोया कहती है अरे अब हम इस लड़की का क्या करें, ये तो अभी जिंदा है। यूकी जीरो के पास आकर कहती है ये तो अच्छी बात है जीरो, तुमने उस लड़की की और मेरी भी जान बचा ली। तभी हम देखते हैं इनको एक कौवा खिड़की से देख रहा था और इस कौवे के थ्रू एक लड़की इन सबको देख रही थी। वो कहती है जीरो मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम्हारी वो उदास आंखें बहुत मजेदार हैं। मुझे खुशी है कि तुम बड़े होकर एक अच्छे इंसान बने और तुम्हारे साथ वो लड़की बहुत ज्यादा टेस्टी दिख रही है। मैं भी क्रॉस एकेडमी आ रही हूँ। तभी इसके पास वही कौवा आता है जो उनको देख रहा था। जिसके बाद हम छोटे जीरो को किसी औरत की गोद में देखते हैं जिसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। वो कहती है नफरत को अपना जीवन बनाओ और जल्दी से बड़े हो जाओ। डियर जीरो तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम्हारी आंखें जो हेट्रेड से भरी है केवल मेरी है। तुम और मैं एक बंधन से बंधे हुए हैं जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। तभी जीरो की आंख खुलती है। ये सब जीरो का सपना होता है। जिसके बाद हम फिर से इन लड़कियों की भीड़ देखते हैं। इनको रोकते हुए यूकी जीरो के बारे में सोच रही थी जो जीरो ने कल किया था। तभी जीरो उसे आवाज देता है। जैसे ही उसका ध्यान भटकता है तो सभी लड़कियां उसे धकेलते हुए आगे ले जाती हैं। आज ये लड़कियां कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होती हैं। तभी यहाँ का गेट खुलता है और इन लड़कों को देखकर ये लड़कियां और ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं। एक लड़की धीरे से आगे जा रही होती है मगर जीरो कहता है अगर तुमने एक कदम और आगे रखा तो मैं तुम्हें रुला दूंगा, जिसकी वजह से वो वहीं बैठ जाती है। सारी लड़कियां उसे मोटिवेट कर रही होती हैं आगे जाने के लिए मगर जीरो उन सबको धमका देता है। फिर जैसे ही यूकी सीटी बजाने वाली होती है सारी की सारी लड़कियां उसे धकेलते हुए नाइट क्लास की तरफ ले जाती हैं। वहाँ के गेट के पास आते ही आइडो उसे पकड़ के अंदर ले जाता है और गेट बंद कर देता है। सारी लड़कियां कहने लगती है ये अनफेयर है, खाली यूकी के साथ ही ऐसा क्यों होता है। अंदर आइडो इन लड़कियों की जेलेसी का मजा ले रहा होता है। यूकी उसे जाने देने के लिए कह रही थी। तभी कनामे कहता है आइडो तुम डिसिप्लिनरी कमेटी को परेशान कर रहे हो। यूकी अगर तुम ऐसे ही मेहनत करती रहोगी तो एक दिन तुम्हें बहुत बुरी चोट लगेगी। तभी गेट खोलकर जीरो यूकी को ले जाने लगता है। जिसके बाद ये सब बातें कर रहे होते हैं कि आज बहुत ज्यादा शोर था क्योंकि बॉल आने वाला है। इनके यहाँ बॉल एक इवेंट होता है जहाँ पर लड़की और लड़के एक साथ डांस कर सकते हैं। तभी रात को हम उसी लड़की को देखते हैं जो क्रॉस एकेडमी पहुंच चुकी होती है। फिर हम यूकी और हेडमास्टर को देखते हैं। हेडमास्टर कहता है क्या तुम इस बात से परेशान हो कि मैंने जीरो को उस दिन जाने क्यों दिया। मैंने उस दिन उसे इसलिए जाने दिया क्योंकि जीरो का जन्म हंटर फैमिली में हुआ है। उसे इस तरह के काम मिलते ही रहेंगे। मगर मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, तुम्हें एक ट्रांसफर स्टूडेंट के आसपास देख रेख करनी है। तभी यहाँ पर वो लड़की आ जाती है और यही ट्रांसफर स्टूडेंट भी होती है। ये नाइट क्लास की स्टूडेंट है, इसका नाम मारिया है। हेडमास्टर उससे यूकी को इंट्रोड्यूस कराता है। मारिया कहती है तुम बहुत डिलीशियस और हेल्थी लग रही हो। ये सब सुनकर हेडमास्टर उसके पास जाता है और उसे समझाता है हमारी एकेडमी में ये सब नहीं चलता। फिर वो यूकी से माफी मांगती है। जिसके बाद हम देखते हैं यूकी उसे एकेडमी दिखाने ले गई थी। तभी मारिया रास्ते में रुक जाती है और कहती है मुझे डर लग रहा है क्योंकि जो वैम्पायर्स कमजोर होते हैं उन्हें बाकी लोग एक्सेप्ट नहीं करते। यूकी कहती है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। नाइट क्लास के डोम प्रेसिडेंट और वाइस डोम प्रेसिडेंट दोनों बहुत काइंड है और अगर कुछ होता है तो तुम मुझे या फिर हेडमास्टर को बता सकती हो। ये सुनकर मारिया उसके गले लगती है और कहती है मुझे तुम जैसी लड़कियां पसंद है। नाइट क्लास में भी सभी उसी लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी ये सब मारिया को टेबल पर बैठा हुआ देखते हैं। आइडो पूछता है तुम कौन हो। ये सुनकर मारिया उड़ते हुए आइडो के पास आकर उसे पकड़ती है और कहती है क्या मतलब मैं कौन हूँ, तुझे इज्जत देने नहीं आती। फिर कनामे कहता है क्योंकि तुम यहाँ पर नई ट्रांसफर स्टूडेंट हो तो पहले अपना इंट्रोडक्शन दो मारिया।
फिर मारिया कनामे के पास आकर उसे चिपकते हुए कहती है, इसके लिए मुझे माफ करना लॉर्ड कनामे। ओहो, मुझे यकीन नहीं होता कि मुझे एक प्योर ब्लड वैम्पायर से मिलने का मौका मिला। ये देखकर रुका और आइडो को झटका लगता है मैंने सबको अनकंफर्टेबल कर दिया है, तो मुझे लगता है कि मुझे अब क्लास से बाहर जाना चाहिए। ये कहकर वो उड़ते हुए क्लास से बाहर चली जाती है। मारिया की वजह से रुका गुस्सा होती है तो काइन उसे शांत कराता है और आइडो भी गुस्सा होकर क्लास से बाहर जाने लगता है। फिर हम यूकी को देखते हैं जो जीरो को देखकर उसके पास चली जाती है। यूकी बताती है, जिस लड़की की तुमने जान बचाई थी वो अब ठीक है। मगर जीरो बताता है, मैं किसी की जान बचाने के लिए उस लेवली का शिकार करने नहीं गया था और इस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक काम है। यूकी कहती है, तुम्हारे लिए अब तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वैम्पायर का शिकार करना हो गया है। अगर तुम बिना कुछ कहे अचानक से कैंपस से गायब हो गए तो सबसे ज्यादा चिंता किसको होगी। एक पल के लिए मैंने सोचा कि तुम भाग रहे हो। मुझे इसके बारे में सोचकर भी बुरा लगता है, लेकिन किसी दिन तुम मुझे नहीं बताओगे और चले जाओगे अपने परिवार का बदला लेने के लिए। जीरो भी कहता है, हाँ मैं इस बात को तुमसे नहीं बता सकता, लेकिन तुम तो ये मान रही हो कि मैं हार जाऊंगा। यूकी भी हाँ कहती है और फिर वो उसकी छाती पर हाथ मारते हुए कहती है, मुझे तुम पर यकीन है। तभी यहाँ पर मारिया आ जाती है। उसे देखकर जीरो शौक होकर अपने गन निकालता है और उस पर तान देता है, मगर यूकी मारिया के सामने आ जाती है और जीरो को रोक देती है। फिर जीरो भी अपनी गन नीचे कर लेता है। इस सिचुएशन के लिए यूकी मारिया से माफी मांगती है और बताती है, ये जीरो है, ये भी एक गार्डियन है। मारिया यूकी को थैंक्स करती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए और कहती है, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें पता है तुम्हारी जैसी लड़कियों का खून बहुत टेस्टी होता है। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं इनको ऊपर से आइडो देख रहा होता है। अगले दिन भी लड़कियां बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती हैं, जिसे देखकर इचिजो कहता है, क्या ये इवेंट सेंट जोकुलाटल डे से भी ज्यादा पॉपुलर है। तभी टोया इशिकी के जेब से एक लेटर निकालती है जिसमें लिखा था, प्लीज आप मुझे डांस के लिए पूछो। तभी मारिया उस लेटर को ले लेती है और कहती है, सुना है इशिकी तुम एक मॉडल हो और तुम तो बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हो। फिर वो उस लेटर को वापस करके वहाँ से चली जाती है। तभी टोगा इन्हें पढ़ाने आ जाता है। इसकी नजर मारिया पर जाती है। तभी हम पीछे खिड़की पर देखते हैं जहाँ पर जीरो खड़ा होता है और वो मारिया को देख रहा होता है, मगर तभी मारिया भी उसे नोटिस करती है। रात के टाइम इचिजो मारिया को लेकर कनामे के पास आता है। वो बोलता है, मारिया कह रही है कि उसे अभी वाले डोर में नर्वसनेस हो रही है और वो सो नहीं पा रही। मारिया कहती है, मुझे पता है यहाँ पर एक खाली डोर्म भी है जिसका यूज तब हुआ था जब पहली बार नाइट क्लास बनी थी। मैं वहाँ रहना चाहती हूँ। कनामे कहता है, ठीक है मैं हेडमास्टर से बात करूंगा। ये सुनकर मारिया खुश होकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम काइन और आइडो को देखते हैं। काइन आइडो को मारिया के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, मगर उसके पास मारिया की कुछ ज्यादा जानकारी नहीं होती। तभी आइडो काइन से पूछता है, क्या तुमने उस औरत को देखा है। मैं उस प्योर ब्लड वैम्पायर की बात कर रहा हूँ जिसका वंश क्यूरिन फैमिली के बराबर है, मतलब कनामे की फैमिली के बराबर, जिसका नाम शिजुका हियो है। काइन कहता है, वो जो किरियो फैमिली के इंसिडेंट के बाद लापता हो गई थी। कहा जाता है कि वो मर गई, मगर मैंने उसे कभी नहीं देखा। अगले दिन ये तीनों क्लास जा रहे होते हैं। फिर ये तीनों बॉल इवेंट के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी ये तीनों देखते हैं इचिजो और मारिया डे क्लास में आ गए थे। इचिजो मारिया को रोक रहा होता है, मगर मारिया नहीं रुकती। यूकी भी नाइट क्लास को यहाँ देखकर उनके पास जा रही होती है, मगर तभी जीरो उसे रोक लेता है और कहता है, तुम उस ट्रांसफर स्टूडेंट के पास मत जाओ। इचिजो जो नाइट क्लास का वाइस प्रेसिडेंट है वो इसे देख लेगा। यूकी भी मान जाती है, मगर तभी आइडो भी यहाँ आ जाता है। वो आते ही यूकी को पीछे से गले लगाता है। वो ये सब इन लड़कियों को जलाने के लिए कर रहा था और ये लड़कियाँ जल भी जाती हैं। फिर जीरो कहता है, आइडो सीनियर क्या आप 1 मिनट निकाल सकते हैं। आइडो कहता है, हाँ मैं भी तुमसे कुछ बातें करना चाहता था। फिर जीरो यूकी को अपनी बुक देकर और मारिया से सावधान रहने को कहकर आइडो के साथ चला जाता है। यूकी कहती है, तुम दोनों लड़ाई मत करना। तभी हम यूकी के पीछे देखते हैं जहाँ पर सारी लड़कियाँ बहुत गुस्से में होती हैं। इन्हें देखकर यूकी भी अपनी बुक यूरी को देकर वहाँ से भाग जाती है और इसके पीछे सभी लड़कियाँ इसे पकड़ने के लिए भागने लगती हैं। भागते भागते यूकी ऊपर की ग्रिल पकड़ लेती है, जिससे वो इन लड़कियों से बच जाती है। और फिर जब वो ऊपर आती है तो उसे वहाँ पर इचिजो दिखता है, जो कहता है, तुम्हारा भी पीछा किया जा रहा है। यूकी पूछती है कि मारिया कहाँ है। वो बताता है, वो मुझसे दूर हो गई क्योंकि डे क्लास की लड़कियाँ मेरे पीछे पड़ गई थी। जिसके बाद हम आइडो और जीरो को देखते हैं। जीरो उससे पूछता है, क्या मारिया का उस औरत के साथ कोई संबंध है। आइडो बताता है, हाँ मारिया हियो फैमिली की दूर की रिश्तेदार है, सदियों पहले से। मैं बस इतना ही जानता हूँ। जीरो कहता है, मैं उसे 4 साल से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर वो मुझे नहीं मिली। क्या ऐसा इसलिए तो नहीं कि उसने अपना रूप बदल लिया हो।
आइडो कहता है मैं इसके बारे में नहीं जानता, खाली प्योर ब्लड वैम्पायर्स ही दूसरे प्योर ब्लड वैम्पायर्स की पावर के बारे में जानते हैं, मगर इम्पोर्टेंट ये है कि तुम उसे कैसे महसूस करते हो। मैं भी इसके लिए क्यूरियस हूँ। जीरो इसकी वजह पूछता है। आइडो बताता है अरे नाइट क्लास की शांति के लिए। फिर वो कहता है तुम्हारा उसके साथ एक ऐसा बंधन है जिसे केवल तुम ही समझ सकते हो, खून से लथपथ एक बंधन। तभी जीरो को कुछ फील होता है। फिर जब वो ऊपर देखता है तो वहाँ पर मारिया होती है जो उसे देखकर चली जाती है। रात के टाइम हम इचिजो और कनामे को देखते हैं। इचिजो कहता है हमें मारिया का क्या करना चाहिए। कनामे कहता है इचिजो तुम उस पर नजर रखना, वरना अगर मैं पब्लिकली कुछ करूंगा तो इससे समस्या पैदा हो सकती है, क्योंकि जिस मोहरे की वो चाहत रखती है वो यहीं इस एकेडमी में इकट्ठा है। इचिजो कहता है लेकिन क्या ये कोइंसिडेंट है कि वो सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कनामे कहता है नहीं, मैंने उन्हें इकट्ठा किया है। जिसके बाद सीन मारिया पर जाता है। इधर हम एक और बंदे को देखते हैं जो एकदम जीरो की तरह लग रहा होता है। मारिया उसे पकड़ती है और उसके सामने जीरो की बातें करने लगती है, जिससे वो बंदा चिढ़ने लगता है। तभी मारिया उसके पास आकर उसको काटने जा रही होती है, मगर वो उससे मजे ले रही थी। वो कहती है कितना मजेदार है ये सब। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको जानना है कि मारिया और ये बंदा जो जीरो की तरह दिखता है वो कौन है, तो इस वीडियो पर 200 कमेंट कंप्लीट कर देना। मैं इसका पार्ट 3 ले आऊंगा और पार्ट 3 में मैं इसका सीजन 1 खत्म कर दूंगा। तो जब तक के लिए मैं चलता हूँ।